बता दो जननी कैसी ये प्यासी है, कोई तो बता दो जननी कैसी ये प्यासी है, कोई तो। सारा वन छान मारा किंतु जल कहीं दिखाई नहीं दे रहा और कोई आता जाता भी दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, तो मैं एक ही बाण से पानी की धारा प्रकट करता हूं। भ्राता जी प्रणाम। आयुष्मान हो। जन वो प्रिय अपनी प्यास बुझा लो। आवाज अच्छा भैया लक्ष्मण, अब हमें आगे की तरफ चलना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा भ्राता जी। खेल निराले, पल में तू राजा बना दे, एक पल में रंग बना दे। तेरे कैसे निराले खेल। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा जब राज पूछेंगे कि सुमन जी मेरे हंसों की जोड़ी को कहाँ छोड़ के भागे। उन्होंने कहा था कि सुमन जी राम और लक्ष्मण को और बेटी सीता को पहला फुसलाकर अयोध्या वापस ले आना। मेरे बार बार बोलने पर भी
उन्होंने मेरी एक ना मानी। अब मैं क्या मुख दिखाऊं? हे ईश्वर, हे ईश्वर, अब आप ही मेरे रक्षक हो। में क्या मुख ले जाऊं? क्या मुख ले जाऊं? कहूं क्या पूछे जब राजा? कहूं क्या पूछे ले राजा? अब क्या मुख ले जाऊं? अब क्या मुख ले जाऊं? कहूं क्या पूछे ले राजा? हेलो हेलो हे भगवान, तेरे भी कैसे खेल निराले हैं। तू चाहे तो पल में राजा और मैं माना उसको अरे कौन है? क्या मुख दिखाऊंगा जब वो मेरे से पूछेंगे, सुमन जी मेरे दो हंसों की जोड़ी को कहाँ छोड़ के आ गए? बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो लक्ष्मण जी की। हेलो 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 बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, बेटी सीता, ए दुष्ट के गई, तूने क्या कर दिया? बेटा राम, बेटा राम, ए सुमन जी मेरे हंसों की जोड़ी को लेकर आए क्या? हाय, जो भी आता है मौन ही रहता है, मुख से तो बोलो। मैंने आज मेरे बार बार प्रार्थना करने के बावजूद भी, और मैंने उनको जैसे आपने बोला था बहलाने फुसलाने की भी कोशिश की, लेकिन महाराज ने मेरी एक ना मानी और मेरे पे गुस्सा हो गए, मेरे को वापस भेज दिया। आखिर कुछ तो कहा होगा सुमन जी। जिस समय मैं आपकी आज्ञा के अनुसार
रथ लेकर गया था तो उन्होंने रथ में बैठने से मना कर दिया। मेरे बार बार समझाने के बावजूद भी वह मान गए। शाम को शमशा नदी के किनारे राजगृह के स्थान पर रहे थे। राजा गृह ने उनसे भोजन आदि के लिए पूछा तो श्री रामचंद्र जी ने बिल्कुल कोई भी अन्न ग्रहण करने से इनकार कर दिया और वो कहने लगे कि आज के बाद हम कंदमूल ही खाएंगे। और दूसरे दिन मैंने आपका विचार उन्हें समझाया लेकिन उन्होंने मेरी एक ना मानी। क्या कहा? उन्होंने एक भी बात नहीं मानी। ये तो मुझे पहले ही मालूम था कि उनका वापिस आना असंभव है। आए रही सही आशा भी चली गई। कुछ और भी कहा क्या सुमन जी? आपको और तीनों माताओं को प्रणाम कहा है और कहा है कि मेरे छोटे भाई भरत को ननिहाल से बुलाकर भरत का राज तिलक करवा देना और यह भी अवश्य कह देना कि मेरी माता कैकेयी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। पाए बेटा लक्ष्मण, निसंदेह मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। बेटा हो सके तो मुझे क्षमा करना। अब मैं दशरथ ये तू लेकर इस दुनिया से जाने वाला हूँ। हे सुमित्रा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। हे कौशल्या, देखो मौत मुझे बुला रही है। देखो भाई, देखो भाई, बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, बेटी सीता, मुझे माफ करना। हे भगवान, सुमित्रा, आज मुझे बहुत पुरानी याद आ गई कि मुझे श्रवण के माता पिता का श्राप लगा था। जब मैं जवानी में था तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं शिकार खेलने के लिए वनों में गया हुआ था। वहां पर शिकार के मैंने श्रवण कुमार को तीर मार दिया और वो वहां पर मर गए। उसके अंधे माता पिता ने मुझे यह श्राप दिया था कि जिस प्रकार हम अपने पुत्रों को भी होके मर रहे हैं, एक दिन तुम भी ऐसे ही मरोगे। आज वो दिन आ गया है। हे धरती माता, तू फट के नहीं जाती। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, बेटी सीता, बेटा राम, बेटा राम। छोड़ मुझको इधर तुम
तू आती क्यों नहीं? ए सुमित्रा, देखो वो आई, वो मुझे बुला रही है, वो आई, वो आ गई, वो आ गई। गुरुजी, अब आप राजमार्ग संभालिए और मेरे रास्ते में रुकावट मत डालिए। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, बेटी सीता, देखो वो आई, वो आई, वो आई। बेटा, बेटा राम, बेटा, बेटा राम। मुझे मैं दुख के कि हम महाराज इस दुनिया में मंत्री जी, महाराज का अंतिम संस्कार के लिए महाराजा भरत को ननिहार से बुला लीजिए। जैसी आपका विचार उचित है। अब हमें देर ना करते हुए भरत और शत्रुघ्न को नैनीताल से बुलावा भेजना चाहिए। मंत्री जी, आप जल्दी आए। चौधरी कुलवीर सिंह, जोरदार तालियां। हेलो, इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? हाँ शत्रुघ्न, आज मेरा दिल काफी उदास है। मुझे भी तो बताइए कि क्या कारण है।
तुम्हें क्या बताऊं भैया, मैं स्वयं इन सपनों को नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य है कि कोई अनर्थ होने वाला है। महाराज प्रणाम। आयुष्मान बाबा। महाराज आपको स्वयं जल्दी बुलाया है। कहो, माता और पिताजी कुशल से तो हैं? हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया है, सब कुशल है। भैया रामचंद्र जी, सीता माता और भैया लक्ष्मण कुशल से तो हैं? हाँ महाराज, वैसे तो सब कोई कुशल से है, परंतु आपको जल्दी बुलाया है। अरे तू आदमी है या जानवर? मैं पूछता हूँ कि हमारे घर में सब कुशल से है, तो उत्तर देता है कि आपको जल्दी बुलाया है। हाँ महाराज, क्या तो वही रहा हूँ, आपको जल्दी बुलाया है। क्या मैं? तू मेरी बातों का उत्तर ठीक से क्यों नहीं देता? हाँ हाँ महाराज, क्या तो रहा हूँ, पूछिए। आपको जल्दी बुलाया है। मैं पूछता हूँ कि घर पर सब कुशल से तो है? हाँ महाराज, क्या तो रहा हूँ, आपको जल्दी बुलाया है। अरे मूर्ख, कैसे मूर्ख से पाला पड़ा है? हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। इसकी अटी-पटी बातें मेरी समझ में नहीं आती है, इसलिए हमें शीघ्र ही अयोध्या की तरफ चलना चाहिए। हाँ महाराज, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, आपको जल्दी बुलाया है। अच्छा, अपना मुंह बंद रख। हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। अच्छा ठीक है। मामा जी, हमें चलने की आज्ञा दीजिए।
ये सूर्य वंश का झंडा झुका है, शोक में किसके। ये सूर्य वंश का झंडा झुका है, शोक में किसके। सभी को के बड़े आँख से आंसू बहाते हैं अयोध्या। नगर में हर तरफ मातम ही मातम नजर आता है। नगर में हर तरफ मातम ही मातम नजर आता है। परदेश में अयोध्या में सभी बाजार ऐसे भैया, अयोध्या की यह दशा देखकर मेरा हृदय बैठा जा रहा है। सारे बाजार सूने पड़े हैं, राजभवन पर काल रूपी चीलें मंडरा रही हैं। बार बार मेरा बायां अंग फड़क रहा है। अवश्य ही ये किसी विपत्ति का सूचक है। हाँ भ्राता जी, लक्षण तो खराब ही नजर आते हैं, तो हमें शीघ्र ही चलना चाहिए। गांधी जी की जय हो, गांधी जी की जय हो। गांधी जी, मेरा बेटा भरत आ गया, मेरा बेटा भरत आ गया। क्या? हेलो। मेरा बेटा भरत आ गया। जा, उन्हें यहाँ बुला ला और आते समय आरती की थाली भी लेके आना। की लाई महाराज। हेलो 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 हेलो। माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव। माता जी प्रणाम। आयुष्मान। महारानी प्रणाम। बेटा, नैनीहाल में सब कुशल तो है? हाँ माता जी, लेकिन अभी तक मुझे पिताजी के दर्शन नहीं हुए हैं। बेटा, जरा धैर्य धरो, कुछ जलपान कर लो, यात्रा की थकान मिटा लो, बाद में सब मालूम हो जाएगा। माता जी, मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाएगी। शीघ्र ही बताइए, पिताजी कहाँ हैं? बेटा, कहती हूँ कि जरा आराम कर लो,
पता नहीं क्या हो गया है। इससे ही पूछता हूँ, वही अटपटा जवाब देता है। वहां दूध को भेजा तो उसने भी यही रटना लगाए रखी कि आपको जल्दी बुलाया है, आपको तुरंत बुलाया है। इसके सिवा वह कुछ न बोला। इधर आपकी रट रखी है, धीरे धीरे सब बता दूंगी। आखिर तुम सबने मिलकर क्या मजाक बना रखा है? बेटा, तुम्हारे तो व्यर्थ ही बाल हट चढ़ गई है। कह तो रही हूँ, जरा धैर्य रखो, धीरे धीरे सब बता दूंगी। बस माता जी, इसके बाद एक शब्द भी आके दोहराया तो मैं अपने प्राण यही त्याग दूंगा। बताइए पिताजी कहाँ हैं? बेटा, शोक है कि वह अब हमारे बीच नहीं रहे। हैं? ये क्या हुआ पिताजी?